और बशरी नस्ल में भेजा। अनफुसिकुम नबी असूल के मुताबिक अनफुसिकुम अनफासिकुम भी पढ़ा जाता है, अनफासिकुम भी पढ़ा जाता है, जिसका मतलब है कि आने वाला तुमसे बेहतरीन जमात में आया, बेहतरीन जमात में आया। यह नहीं, देखिए जरा तवज्जो से मुसलमान सुन ले, सरकार का जिक्र है, तवज्जो से सुन। हाय हाय हाय, कहा तुम में बेहतरीन आला कबीले में आया। तारीख कुरान इस बात की गवाही देती है, हदीस गवाही देती है, हजूर जिस घर में आए वो तमाम जग के घरों में आला, जिस कबीले में आए वो तमाम कबीला भी आला। फिर आला हजरत की भी रूह तड़फी, आला हजरत की भी रूह तड़फी, कहने लगे सबसे ऊला व आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपने जिंदाबाद लब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा। कहा अनफुसिकुम तुम में भेजा, अल्लाहु अकबर, तुम में भेजा। इसलिए कहा है मिनल्लाह नूर, भेजा का है अनफुसिकुम, तुम में भेजा, तुम में भेजा। साथ ही कहा मैं हूं इन्नल्लाह ला कुल्ली शैइन कदीर, नूर को मैं बशरी लिबास में तुम में भेजा। हकीकत मोहम्मदी कौन पा सकता है? कहा है किसी ने, ये आशिकों के लिए है कि हकीकत मोहम्मदी पा कोई नहीं सकता, ए था चुप दी जाए अला कोई नहीं सकता। मोहम्मद दी सूरत सूरत खुदा दी, मोहम्मद दी सूरत सूरत खुदा दी, मेरे सीने तुए नक्शा मटा कोई नहीं सकता। आने वाले के मुतल्लिक़ कहा कुरान ने अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जो आने वाला है वो तुम्हें मुशक्कत में जब देखता है उस पर गराह गुजरती है। अल्लाहु अकबर। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, वो तुम्हारी भलाई चाहने वाले, रहम करने वाले हैं मोमिनों पर और मेहरबान है। ऐसा मेहरबान तो पूरी खुदाई में नजर नहीं आता जैसा मेरे मुस्तफ़ा को रब ने बनाया है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। देखिए एक सहाबी ने अर्ज की
रहीमी करीमी आपकी देखिए। कहने लगा सरकार क़यामत का दिन होगा, यहाँ तो आपके करीब बैठे रहते हैं, क़यामत का दिन होगा तो मैं कहाँ पाऊँ आपको। तो आपने फरमाया जहाँ मेरी उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे तो वहाँ आ जाना, मैं वहाँ खड़े होकर जिसके काम होंगे मैं ज़्यादा कर दूँगा। नहीं, जितनी बात है उतनी सुभान अल्लाह की छल नहीं आई। अर्ज की कमली वाले अगर आप ना मिले तो कहा कौसर पर आ जाना, आबे कौसर पिला रहा होगा। यह भी आला हजरत की रूह तड़फी है। आप कहते हैं अल्लाह अकबर, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पलाते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पलाते ये है। रब है मोती ये है कासम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। सरकार अगर वहाँ ना पाओ कहा पुल सरात से आप पर आ जाना, वहाँ मैं खड़े होकर जब मेरी उम्मत गुजरेगी तो मैं पढ़ूँगा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। या भी आला हजरत की रूह तड़पी है। आप फरमाते हैं जब इस हदीस को पढ़ा आपने तो फिर कफियत में आ गए। फुकरा का तखय्युल जो होता है बहुत परवाज कर जाता है। तो आपने आपको पुल सरात पर पाया तो पढ़ते हैं ऐ रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरे, ऐ रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरे, रब्बे सल्लिम है सदाए मोहम्मद। अल्लाह ने भेजा। हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा बयान करती है कि जब मेरा लाल मेरे पेट में आया मेरे साथ जानवर भी बातें करते, मुझे मुबारकबाद देते, दीवारें भी बातें करती, पत्थर भी बातें करते। हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि जब आमना से मेरा निकाह हुआ अल्लाह ने आमना को उम्मीद दी तो मेरे साथ जानवर बातें करते। सरकार के अब्बू जान कहते हैं पत्थर बातें करते। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि मैं खुशक खजूर के नीचे जाकर बैठ जाता, अल्लाह उसको सब्ज़ कर देता। पी गया सुभान अल्लाह। तू तेरे घर रोशनी फिर ही होगी ये सुभान अल्लाह कहेगा सरकार के नाम पर। हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जो है दरख्त के नीचे बैठते हैं, खुशक जो है वो सब्ज़ हो जाता है। एक दिन आप जंगल में 70 यहूदी आपको मारने के लिए आ गए। उनने देखा ये नबी आखिर ज़मा का वालिद है। अपनी किताबों के मुताबिक जब देखा मारने के लिए आए, इधर वो हमला करने का इरादा कर रहे थे। सरकार के वालिद बयान करते हैं और सवार से भी 70 घोड़े और नूरानी चेहरे वाले उतरे। मैंने आलमे तखय्युलात में
बड़ा गौर किया। अल्लाह चाहता तो दुनिया के जिन्नात को कह देता, अल्लाह चाहता तो दुनिया पर फरिश्ते मौजूद थे, फरिश्तों को कह देता जो दुनिया पर मौजूद थे। ये 70 आसमान से क्यों उतारे, इसकी वजह क्या है? वो 70 आसमान से उतरे, 70 यहूदियों को उन्होंने कत्ल कर दिया, मार दिया। सारी बात समझ में आती है कि अल्लाह के महबूब के वालिद साहब थे, अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। बात ये समझ में नहीं आती मखलूक में से किसी को, या जो ज़मीन पर फरिश्ते थे उनको कह देता खालिक ये अर्श से क्यों भेजे। ले मुसलमान, तेरे लिए एक बड़ा जुमला कहने लगाऊं, अगर तू इसको हजम कर गया तो फिर तेरी मर्जी, नहीं तो सुबहान अल्लाह कहना जो है तेरे लिए नेकी का सवाब बन जाएगा। खादमे मियाँ मीर साहब, पता नहीं जिंदगी के दिन कितने बाकी है। जुमला सुनो, जुमला बड़ा लतीफ़ है, ज़रा तवज्जो से सुन। अहले अकल को, अहले ज़ौक़ को ये समझ आएगी। ये आसमान से मुझे बताने वाले ने बताया कि आसमान से इसलिए आए चूँकि सिक्योरिटी ज़मीन की इसलिए नहीं दी, जहाँ का बंदा होता है वहाँ की सिक्योरिटी होती है। अगर ये फर्शी होता सिक्योरिटी यहाँ की होती, ये अर्शी था सिक्योरिटी भी अर्श से आई। नहीं नहीं, हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह, हाथ उठा जल्दी कर, दोनों हाथ उठा। या रसूल अल्लाह, या अली, जहां का साहब होगा वहां की सिक्योरिटी आएगी। सरकार फर्शी नहीं अर्शी है, इसलिए अर्श से सिक्योरिटी आई। जी खादमे मियाँ मीर, ये खैरात है दर्रे फरीद की, मियाँ मीर की। अब हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा कहती है, सहरी के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त 4 औरतें आ गई। 4 औरतें आई। मैंने पूछा क्यों आई? कहा सलाम करने के लिए मुस्तफ़ा की अम्मा की दाई बनकर आई है। नहीं नहीं, सुभान अल्लाह कहेगा तो मुझे ज़ौक़ पूरा होगा। ये दाइयाँ कौन बन के आई? जब बच्चा पैदा होता है, अब तो अस्पताल ले जाते हो ना, पहले दाइयाँ आती थी। सरकार के पास दाइयाँ बनकर कौन आई? हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा पूछती है आपका क्या नाम है? कहा मुझे हव्वा कहते हैं। आप कौन है? कहा मुझे मरियम कहते हैं। आप कौन है? कहा मुझे सायरा कहते हैं, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर से आई हूँ। आप कौन है? मुझे आसिया कहते हैं। मालूम हुआ अब्बे की सिक्योरिटी अर्श से आती है और अर्श से दाइयाँ बनकर नबी की बीवियाँ आती है। जब सरकार की वालदा बयान करती है, सरकार की आमद का वक़्त करीब था,
तो आसमान से सितारा यूं चमका कि घर रोशन हो गया। हत्ता कि शाम तक निगाह चली गई, शाम के महल्लात जो है घर बैठे देख लिए, इतनी रोशनी हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम घर, अल्लाह के घर लेटे हुए थे। वो देखते एक दरख्त जो है वो पूरी कायनात पर फैल गया है। आप भी बयान करते हैं, हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा भी बयान करती है कि मैंने देखा एक झंडा मशरक पर लगा दिया गया है, एक झंडा मगरब पर लगा दिया गया है, एक झंडा अल्लाह के घर पर लगा दिया गया है। हजूर की आमद अभी दुनिया पर नहीं हुई, अल्लाह ने झंडे लहरा दिए हैं। अल्लाह ने चाहा बकिया यहाँ से फिर शुरू करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।